आपका पूर्वांचल क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग ने पहले लैम्ब्डा का वैल्यू निकाला था, जिसको हम लोग आइगन वैल्यू बोल रहे थे। उसका वैल्यू 1 2 3 आया था। तो इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है हमारा कि आइगन वेक्टर होता क्या है, निकालते कैसे। तो इसीलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया और पार्ट 1 पहले अपलोडेड है, जो कि आप उसमें हमारे पूर्वांचल क्लासेस के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पहले मैं आपको पहले समझाया हुआ है। इसलिए ये पार्ट 2 जिसमें हम लोग समझेंगे कि आइगन वैल्यू निकाले हैं, उससे हम लोग आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो उसके जैसे a माइनस लैम्डा आई, जो कि आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हम लोग पिछले वीडियो में समझा था, इक्वल टू 0। तो ये जो 8 माइनस लैम्डा है और जो ये मैट्रिक्स जो पूरा फॉर्म कर रहा है आपका, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग लैम्डा का वैल्यू जो डालेंगे, जो कि हम लोग ने आइगन वैल्यू निकाला था, उसी के बिहाफ पे हम लोग आइगन वेक्टर की फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो पहला क्या आया था हमारा लैम्डा 1। तो एक बार देख लेते हैं लैम्डा 1 हम लोग के 3 वैल्यू कौन कौन से आए थे। पहला आया था अपना 1 2 और 3। तो लैम्डा 1 हमारा क्या आया था, 1 आया था, जो कि हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा को इस जगह पे डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। लैम्डा 1 ये हो गया था, लैम्डा 2 ये हो गया था, लैम्डा 3 हो गया था। तो 1 जब बस एक ही पकड़िएगा, एक ही को लीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा, फिर 1 को इसमें डालिएगा, फिर इसको 1 को इसमें डालिएगा। समझ में आ रहा है। फिर जो एक मैट्रिक्स बनेगा, जैसे देखिए और सब सेम है आपका, बस इसमें चेंज क्या हुआ था, 7 -4 0, और सब पूरा सेम है। देखेंगे आप लोग पूरा सेम है और कुछ नहीं, बस डायगोनल जो मैट्रिक्स है ना, उसी में आपको बस चेंज करना है। एक्स जो कि अननोन है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स। तो हम लोग ने बात किया था क्रैमर रूल से ही सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, तो अगर आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, जो कि 2 इक्वेशन फॉर्म होंगे। 2 इक्वेशन फॉर्म के दौरान से हम लोग क्रैमर्स रूल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्रैमर्स रूल आइए समझते हैं। क्रैमर्स रूल्स में हम लोग में करना क्या होता है, जो 2 इक्वेशन है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपने, तो इसमें ट्राई करना है इनका सम 0 नहीं होना चाहिए। ये जो भी 2 इक्वेशन लेंगे आप इन तीनों मैट्रिक्स का, इसका सम 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ये दोनों इक्वेशन लिख लिए, जो कि 7x1 -8x2 -2x3 पहला इक्वेशन, 4x1 -4x2 -2x3। तो ये 2 इक्वेशन आपका फाइंड हो गया है। तो अब आप क्या देखेंगे अभी फ़िलहाल, तो अगर हम लोग को मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे क्रैमर्स रूल में, तो इसका जो पहला x1 फाइंड करने के लिए x1 की वैल्यू इसको छिपा लीजिए, और फिर इन जो ये 4 नंबर हैं, इनको ऐसे एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे -8 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, तो आपका ऐसे सेम रहेगा। और फिर x2 करेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इधर ये आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू। फिर x3 फाइंड करने के लिए फिर ये दोनों इधर आएंगे, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, बस एक चेंज करना है क्रैमर्स रूल का मेन। और आप डिटरमिनेंट्स में भी देखे होंगे कि जो बीच वाली जो ये वाली वैल्यू होती है ना, डिटरमिनेंट फाइंड के लिए इसको माइनस से हम लोग लेते हैं, तो वैसे इसको भी माइनस से लेंगे। तो मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आना चाहिए। तब आपको क्या, आप डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, x1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद x के 1 की वैल्यू आ गई। फिर वैसे ही सेम टू सेम माइनस माइनस, ये तो ध्यान रखिएगा माइनस ही रहेगा, इसको चेंज आप नहीं कर सकते, इसको माइनस से अब और फिर इधर वैल्यू आ गई, जो कि ये 4 आ गई। फिर जो आपने पढ़ा भी होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस कटा प्लस आ गया। तो आपका 8 6 4 पहला आया है। ये क्या है आपका लैम्डा 1 की मदद से आपका आइगन वेक्टर पहला वाला मैट्रिक्स हुआ है, पहला। फिर उसको आप x1 से डिनोट कर दिए। तो वैसे ही सेम टू सेम फिर आप क्या है, 2, जैसे मतलब तीनों ये 2 सेम आ रहे हैं, अब ये मल्टीप्लाई 2 का भी है। इसका जो जैसे 2 4 जा करेंगे तो 8 आ जाता है, 2 3 जा करेंगे तो 6 जाएगा, 2 2 जा करेंगे तो वही, तो 2 अपने कॉमन ले लिया, उसको बाहर कर दीजिए। अगर आप पेपर में कॉपी में आप ऐसे भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, टीचर आपको नंबर देगा। तो 4 3 2 ऐसे सेम टू सेम पहला आपने वैसे सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। वैसे ही आपने जैसे लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 2
अब इसमें डालेंगे इस वैल्यू में, फिर इसमें डालेंगे लैम्डा 2, फिर लैम्डा 2, मतलब ये में 2 से माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसमें 2 से माइनस किया, फिर इसमें 2 से माइनस किया, वैसे ही डिट्टो। और फिर ऐसे तो जब माइनस करने के बाद ये आ गया आपका दूसरा लैम्डा, ये आपका ये दूसरा पार्ट है मैट्रिक्स का, क्योंकि ये एक्स नोन है, ये नल मैट्रिक्स आपका हो गया। फिर अब क्या कीजिएगा, इसको जैसे हम लोग ने पहले में फाइंड किया था वैसे ही इन दोनों को आप फाइंड करेंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 6x1 आ गया, -8x2 आ गया, -2x3 आ गया, इक्वल टू 0। और डिट्टो सेम 4x1 -5x2 -2x3, फिर ऐसे आपने निकाला क्रैमर्स रूल, जैसे आपको समझा, एक बार आप फिर से समझा देते जिससे आपको आसानी रहे पेपर में, आपको और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आप कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें भी काम आए। तो x1 का फाइंड करने के लिए ये चारों वैल्यू इधर नोट कर दिया आपने, x2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर ये और ये दोनों वैल्यू इधर सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप कर सकते हैं। फिर ये चारों वैल्यू, फिर ये इधर आ गया। और एक चीज़ क्रैमर्स रूल्स में जैसे हम लोग डिटरमिनेंट्स में भी देखा है, माइनस ये हमेशा रहेगा, ये माइनस हमेशा रहेगा, और बाद में जाके माइनस कट के फिर प्लस में आएगा। तो फिर x2 इन दोनों को माइनस करने के बाद डिटरमिनेंट्स जैसे वैसे ही फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे भी आपका 4 आ गया, x3 में भी आपका 2 आ रहा है, फिर आपका x2 6 4 2, फिर के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 आ गया, 3 2 1, जैसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया, 2 1 जा 2, तो मतलब ये कॉमन निकल गया आपका, x2 का सेकंड पार्ट आ गया आपका। मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ रहा होगा। वैसे सेम टू सेम x3 में भी फाइंड करना है आपको। तो ये आपका डिटरमिनेंट्स क्या, पहले हम लोग का तो आइगन वैल्यू ये आया था ना उस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था मैंने। फिर अब क्या है, लैम्डा 1 के लिए निकाल लिया आपने, लैम्डा 2 के लिए, अब लैम्डा 3 के लिए निकालते हैं। फिर वैसे ही आपको जैसे हमने इसमें माइनस किया था, 3 को माइनस कर दिए, इसमें माइनस कर दिए, इसमें माइनस कर दिए, ये हमेशा जो कि हम लोग ने आइगन वैल्यू में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब माइनस करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, ये बस कुछ नहीं चेंज हो रही है, तो पूरा सेम ही है आपका, बस डायगनल, जो ये डायगनल है ना, ये डायगनल, ये नंबर्स बस चेंज हो रहे हैं। -2 के उस मैट्रिक्स में -2 करने से आपका आ गया। तो इन दो, बस ये दोनों इक्वेशन को उठा लीजिए, फिर और x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई किया था हम लोग ने उसमें, तो वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे दो इक्वेशन क्या बन रहा है, 5x1 -8x2 -2x3 इक्वल टू 0, 4x1 -6x2 -2x3, इससे आपने फाइंड कर लिया। फिर x1 के वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x1 के लिए जैसे हम लोग पहले भी देखा था, इन चारों को उठा के ऐसे सेम, फिर छिपा, मतलब x1 फाइंड करें तो x1 को छिपाइए, x2 फाइंड करें तो x2 को छिपाइए, x3 का फाइंड करें तो x3 को छिपाइए, और जो बचे हुए हैं छिपाने के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसको एग्जिट सेम कीजिए। और फिर x1 को फाइंड करने के लिए फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x2 को फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x3 को इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। फिर ये x1 जो इसको उसको मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर इन मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर उसको माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 4 2 2। फिर वैसे ही सेम प्रोसेस कॉमन निकालना, जो कि हमने पहले भी समझा हुआ है। तो आखिर में हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, 2 1 1। तो इस वीडियो का पे कमेंट कीजिए जैसा आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसा भी आ रहा है। तो इसलिए हमारे तरफ से धन्यवाद।